News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। अबू हाशिम आज़मी की महाराष्ट्र असेंबली सस्पेंड के बाद उनके बेटे का पब्लिक गोवा फाइट का केस सामने आया, जिसमें फरहान आज़मी ने कहा कि छोटी सी बात थी जिस पे लोगों ने बड़ा हंगामा कर दिया। गोवा में पब्लिक फाइट के मामले में केस फेस कर रहे अबू फरहान आज़मी ने कहा कि ये छोटी चीज थी जो ज्यादा बढ़ गई। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपनी गाड़ी टर्न करने के लिए सिग्नल दिया था, लेकिन झगड़ा हो गया। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने कोई हथियार नहीं दिखाया और वो 20 सालों से गोवा आते जाते रहते हैं। गोवा को अपना होम अवे फ्रॉम होम बताते हुए उन्होंने कहा कि वो पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। भैयाजी जोशी के मराठी भाषा के बयान पर हुआ बड़ा विवाद, जिस पर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दिया करारा जवाब। आरएसएस के भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई की कोई एक खास भाषा नहीं है, अलग इलाकों में अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए मराठी सीखना जरूरी नहीं है, जिस पर विवाद भड़क गया। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी ही है और यहाँ रहने वालों को उसे सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठी का सम्मान हमेशा रहेगा और दूसरी भाषाओं को अपमान नहीं होगा। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना का बढ़ावा फिलहाल नहीं होगा, अदिति तटकरे ने किया साफ। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लाड़की बहन योजना की फाइनेंशियली एड 1500 से बढ़ाकर 2100 करने का वादा किया था, पर यह तुरंत लागू नहीं होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि न चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और न ही सरकार ने कहा था कि यह बढ़ावा 2025-26 के बजट में शामिल होगा। अगस्त 2024 में 1,59,00,000 बेनिफिशियरीज थे, जो नवंबर-दिसंबर तक 2,45,00,000 तक हो गए। आधार से लिंक बैंक अकाउंट के होने की वजह से पहले 50 लाख महिलाओं को दिक्कत आई थी, जो अब सॉल्व की जा रही है। ऑपोजिशन ने स्कीम की एलिजिबिलिटी रूल्स और डबल बेनिफिट्स लेने वाले एप्लीकेंट्स पर सवाल उठाए हैं। तटकरे ने अनाउंस किया कि फरवरी और मार्च की फाइनेंशियली एड 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन डिपॉजिट की जाएगी। धनंजय मुंडे के बाद एक और इस्तीफा की हुई है मांग। बजट सेशन जो 26 मार्च तक चलेगा, उसके बीच एक और पॉलिटिशियन हंगामा हुआ। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के मिनिस्टर पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद अब ऑपोजिशन बीजेपी मंत्री जय कुमार गोरे को भी रिजिग्नेशन मांग रही है। उन पर एक महिला को हैरेस करने और ऑब्जेक्शनल फोटोज भेजने का आरोप है। हालांकि गोरे ने सारे आरोप खारिज कर दिए हैं और कहा कि कोर्ट ने उन्हें पहले ही एक्विट कर दिया है। अब देखना होगा कि ये मामला और कितना गर्म होता है। राहुल गांधी पहुंच गए हैं मुंबई, जहां वो अदानी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का करेंगे दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंबई पहुंचे हैं और धारावी में अदानी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का दौरा करने वाले हैं। लोकसभा कैंपेन के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार और अदानी ग्रुप के संबंधों पर कई सवाल उठाए थे। हिडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर भी राहुल गांधी अदानी ग्रुप पर लगातार हमला बोलते रहे। अब देखना होगा कि इस दौरे में वो क्या नया कहने वाले हैं। बीएमसी बनाएगा रोबोटिक पार्किंग लॉट फ्लोरा फाउंटेन पे, जिससे मुंबई ट्रैफिक को मिलेगी राहत। बीएमसी ने फ्लोरा फाउंटेन के पास 200 करोड़ का एक मल्टी लेवल ऑटोमेटिक पार्किंग लॉट बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट रोड कंजेशन को कम करने के लिए है, क्योंकि ये एरिया एक बिजनेस हब है जहां हर दिन भारी हेवी ट्रैफिक रहता है। जानते हैं कैसे काम करेगा ये पार्किंग लॉट। इस पार्किंग लॉट में 4 अंडरग्राउंड लेवल्स होंगे, जिसमें 194 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। ऑटोमेटेड लिफ्ट सिस्टम होगा जो गाड़ी को एलोकेटेड पार्किंग स्लॉट तक ले जाएगा। रिट्रीवल टाइम सिर्फ 3 मिनट होगा। जानते हैं क्यों जरूरी है ये प्रोजेक्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने SBI, HQ जैसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स यहाँ हैं, पर पार्किंग का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अभी गाड़ियां रोड पर पार्क होती हैं, जो ट्रैफिक जाम को बड़ा रीजन है। वर्टिकल रोबोटिक पार्किंग से कम जगह में ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। आपको क्या लगता है, मुंबई के ट्रैफिक के लिए क्या ये एक स्मार्ट सॉल्यूशन हो सकता है? हर साल की तरह इस साल भी नवी मुंबई के वेटलैंड्स पे हजारों फ्लैमिंगोस का शानदार नजारा देखने मिला और इस वेटलैंड्स पे अमेज़न $102 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। हर साल की तरह इस बार भी हजारों ग्रेटर और लेसर फ्लैमिंगोस नवी मुंबई के वेटलैंड्स में इकट्ठा हो गए हैं, जो एक ब्रेड टेकिंग पिंक स्पेक्टिकल क्रिएट कर रहा है। थाने ग्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी में ये एनुअल माइग्रेशन होती है, जिसमें ये पक्षी गुजरात और दूसरे रीजन से आकर यहाँ खाना और सेफ हैबिटेट ढूंढते हैं। एक वायरल वीडियो में फ्लैमिंगोस के नीले पानी के ऊपर उड़ते देखा गया, जो नेचर लवर्स के लिए एक मेस्मराइजिंग साइट बन गया है।
साथ ही अमेजॉन भी मैंग्रोव फॉरेस्ट और मड फ्लैट्स के रिस्टोर करने के लिए $102 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, जो इन फ्लैमिंगोज के लिए एक वाइटल फीडिंग ग्राउंड है। डोंबिवली इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक व्यक्ति आजाद मैदान में कर रहा है भूख हड़ताल। जानते हैं पूरी जानकारी। डोंबिवली में इलीगल बिल्डिंग और फेक डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ एक नागरिक विनोद जोशी पिछले 6 दिन से आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं। जोशी ने 5 साल से म्युनिसिपैलिटी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उनका कहना है कि पूर्व कॉर्पोरेटर और उनके बेटे ने फेक डॉक्यूमेंट्स और अवैध बिल्डिंग बनाई, जिसमें लाखों का घाटा हुआ। जोशी ने डिमांड की है कि एक्शन लिया जाए और इलीगल बिल्डिंग्स को तुरंत गिराया जाए। थाने दीवा के लिए अलग पुलिस स्टेशन की मांग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता। थाने के दीवा सिटी की पॉपुलेशन 5 लाख क्रॉस कर चुकी है और यहां के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ठाकरे ग्रुप ने थाने पुलिस कमिश्नर से अलग पुलिस स्टेशन की मांग की है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता दीपेश महात्रे और रोहिदास मुंडे ने कमिश्नर आशुतोष दुम्बारे को मेमोरेंडम दिया। अभी दीवा एरिया में मुंबई पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, पर यहाँ सिर्फ 25 से 30 पुलिस स्टाफ है, जो क्राइम कंट्रोल के लिए काफी नहीं है। नशा, चोरी, लूट और महिलाओं से जुड़ी शिकायतें बढ़ रही हैं। लोगों को कंप्लेंट के लिए 10 किलोमीटर दूर मुमरा जाना पड़ता है। ठाकरे ग्रुप ने तुरंत गवर्नमेंट लैंड एलोकेट करने के लिए अलग पुलिस स्टेशन बनाने की मांग की है। न्यूज अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.